भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बीटीबी सब्जी मार्केट में किसानों और व्यापारियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में तथा किसानों और व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य के 7 नवंबर को भंडारा में मुख्यमंत्री शासन आपल्यादारी कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री को समिति की ओर से हजारों किसानों के साथ गाजेबाजी के साथ निवेदन देने वाले हैं। इसके साथ ही इस विषय का निवेदन जिलाधिकारी को भी दिया गया है। इस समिति में परमानंद मेश्राम, अंकुश वंजारी, संजय मते, महेंद्र मेंढे, आतिश बागड़े आदि है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अनोखी खबर हमेशा आपके सामने लेके आता हूं ताकि खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करते रहे। अलग अलग खबरों के माध्यम से बीटीपी में हो रहे अत्याचार को लेकर अलग अलग समिति निर्माण हुई। उसी प्रकार हम बैठे हुए हैं भंडारा में और देखते हैं कि बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति भंडारा आज क्या निर्णय ले रही है, किस विषय से लेकर आज चर्चा के लिए बैठी गई है। आज हमारे साथ में परमानंद जी मेश्राम, अंकुश वंजारी, महेंद्र मेंढे, आतिश बागड़े और संजय मते जी ये हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। आज जानते हैं कि इनसे क्या समिति का निर्णय है, क्या समिति ने आज बैठक की है, क्या होने वाला है बीटीपी को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम परमानंद जी मेश्राम से जानेंगे कि क्या ये समिति का निर्माण है, किस चीज के लिए समिति निर्माण है। भाई यहाँ भंडारा शहर में जो पिछली बार हमने कहा था कि भंडारा शहर में 2 भाजी मंडी है और वो भाजी मंडी शहर के बीचों बीच आती थी, तो इसी वजह से जो गाड़ियाँ आती थी तो यातायात को तकलीफ हो रही थी। तो ये भंडारा नगर परिषद में इस बात पे चर्चा हुई कि क्यों ना फिर ये भाजी मंडी एक दूसरा पर्याय जो होता है वो शहर के बाहर हो। तो शहर के बाहर में नगर परिषद की जो जमीन है वो जमीन अलर्ट हुई, उसकी प्लानिंग बनी। प्लानिंग बनते समय में नक्शा बना, उसमें कितने दुकान बनेंगे, 55 से लेके 52 पे आए, 52 पे 48 आए, 42 कुछ तो भी आए, फिर 40 बने। हुआ ये कि वो बीटीबी जो है असल में वो जमीन हमारी सरकार की है, नगर परिषद की जमीन की। इसका मतलब ये है कि भंडारा शहर की है। उस जमीन पर नगर परिषद ने एक किसी संस्था को या किसी इंसान को अगर लीज पे देती है तब भी उस भाजी मंडी पर हो या किसी भी इंस्टीट्यूट पे अधिकार नगर परिषद का होता है। मगर पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में मैं पहली बार देखने जा रहा हूं कि जमीन हमारी है, जल हमारा है, पावर हमारा है, लेकिन उसका मालिक दूसरा बैठा हुआ है। अबे बीटीपी देखने में कितना प्यारा उसने नाम रखा है भाजी मंडी का। असल में पूरे भारतवर्ष में या फिर हमारे महाराष्ट्र में भी अगर करते हो तो जितनी भी भाजी मंडियां होती है उसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा जी फुले इनके नाम से रखा जाता है। भंडारा नगर परिषद ने भी इस भाजी मंडी का जो नाम देना था उसमें भी उनका नाम उस भाजी मंडी का महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मंडी करके रखा है। कुछ यहाँ के जो दलाल नगर सेवक जो बने थे, एक नगर सेवक का मैं नाम नहीं लेना चाहता जो भारतीय जनता पार्टी का है, वक्त आने पर मैं सब उजागर करूंगा। और ठहराव है, जिसको भी चाहे वो आदमी नगर परिषद भंडारा में जाके ये देख ले, ठहराव में वो लिखता है कि मेरा कोई उसमें ऐतराज नहीं है नाम देने में महात्मा ज्योतिबा फुले का, मगर वो बीटीबी नाम के किसी संस्था को देने हमने जमीन दी है तो ये अच्छा नहीं होगा। वो नाम बीटीबी रखो। बीटीबी का मतलब होता है बंडू तानाजी बारापात्रे। देखो, जल हमारा, जमीन हमारी, अधिकार हमारा, उस पर हमारा जो भी उत्पन्न आएगा वो पूरे भंडारा नगर परिषद का होना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि यहाँ की
हुक्मरान जो अपने आप को बड़ा भंडारा शहर के तिस्मर खान समझते हैं, जिसमें भी हमारा यहाँ का एमपी खासदार जिसको कहते हैं, वो नगर परिषद का यहाँ पे हुक्मरान करके बैठा हुआ था, नगराध्यक्ष करके। सिलसिला 2012 से लेके 2023 तक चल रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले भाजी मंडी का नाम हटा हुआ है, वहां से नाम तक तो वहां कोई लिख नहीं रहा है। और बंडू तानाजी बारापत्रे इस शख्स ने अपने नाम पे एक सॉलिटी कमिश्नर में जाकर एक संस्था बनाई। उस संस्था में अगर वो बनाता भी था तब उसमें क्या होना था, अगर ये किसानों के हित में है, ग्राहकों के हित में है, नगर शहर के हित में है, नगर पालिका के हित में अगर ये संस्था होती तो उस संस्था में वहां के जो व्यापारी है, अड़तिया है, दलाल है, हमाल है, किसान है, उनको लेकर एक संस्था बनना चाहिए थी, लेकिन ये हुआ नहीं। उस संस्था में 7 या 9 लोग उसको भी सभासद है, 7 लोग ना सभासद है, उसमें से खुद वो अध्यक्ष है, उनकी मिसेज सचिव है, उनका भाई है, उनकी भावजय है, उनकी बहू जिसको कहते छोटे भाई की, और 2-3 उनका पूरे परिवार है। तो हम जानना चाहते हैं, नगर परिषद को हमारा सवाल है, और इस देश के प्रशासन को, हमारे समाज भंडारा जिले के प्रशासन को भी हमारा सवाल है, भैया ये परिवारवाद चल रहा है। एक परिवार को जो तुमने जमीन दे के रखे हो भंडारे शहर की, तो यह तुम्हारा का दामाद बना हुआ है। दूसरी बात, उस जमीन पे जो उत्पन्न आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, यह करोड़ में है। 2012 से लेके वो अभी तक के भंडारा के नगर परिषद को उसने पैसा ही नहीं दिया, जो कम से कम। मेरे बाजू में हमारे साथी बैठे हुए हैं, उस भाजी मंडी में ये खुद का उनका व्यापार चल रहा है, जिनका नाम महेंद्र मेंढे है। मेरे बाजू में बैठे हुए हैं ये प्रहार के जिला अध्यक्ष अंकुश वंजारी है। मेरे हमारे साथी है ओबीसी क्रांति मोर्चा के हमारे संजू मते है। इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला के अध्यक्ष है असित बागड़े। सबने सवाल उठाया हमने कि भैया तुम्हारा दामाद है भाई, उस पर 48 करोड़ की रिकवरी निकली हुई है। 48 करोड़ की रिकवरी अभी तक क्यों दे नहीं रहा है? और यहां पर बताया जा रहा है कि वो केस करता है, स्टे लाता है, स्टे क्यों ला रहा है? तो तुम हु आर यू एंड व्हाट इज योर वर्क? इस नगर परिषद की मैं उस अधिकारी को पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हारी जो यहां पर नियुक्ति की गई है वो किसके लिए की? तो नगर परिषद के नगराध्यक्ष नगर जो सीईओ है उसने कहा कि हम कोर्ट में गए, उसके पीछे लगे हैं। तो हमने हमारे भंडारा की जो डीएम है, डीएम को हमने कहा कि इसमें आप खुद इस बात का ज्ञान ले। हमने भंडारा शहर में बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति भंडारा करके एक प्लेटफॉर्म बनाए। उस समिति के तहत हमारे वहां किसान हमारे समिति में है, हमारे सोशल मूवमेंट में जितने हमारे साथी काम कर रहे हैं, अभी बाहर भी है। आज हमने कलेक्टर को निवेदन दिया कि भाई ये जाने वाले 3 से 4 दिन में, अभी और एक बात बताता हूं, इसमें वो जो नकाशा बना हुआ है, वो नकाशा को इसने तो किया नहीं था, इसके बाप की तो जमीन है ही नहीं, ना मेरे बाप की थी। ये जब नकाशा बनाया गया हुआ था तो 2 रोड पर बड़े बड़े 2-3 गेट बनाई गई। अब पहली गेट जो शुरू कर रखा है उसने, उसके गेट से बिल्कुल अगर 50 फीट पर उसकी दुकान है, वो एक गेट शुरू रखता है, अपना माल अंदर आने देता है और गाड़ियां रोड पे रखता है। बाकी के पूरे मंडी में जितने व्यापारी बैठते हैं उनकी गाड़ियां अंदर बाहर रहती है। ये माल बेचने के बाद पूरे मंडी के जितने व्यापारी है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, पूरे जितना माल लेते हैं जितने पैसे का, उससे कम पैसे पे उनको बेचना पड़ रहा है। अब जब कल मंडी में गया था मैं, एक हमारे साथी है व्यापारी, फूल की गोभी लेकर रखे उन्होंने, कम से कम उसका माल पड़ा हुआ था 25 से 30 हजार रुपए का, ज्यादा होगा, 25 से 30 हजार रुपए का। कोई माल लेवल नहीं था भैया, 30 हजार का माल लेता है और दूसरे दिन वो आदमी 15 हजार में बेच रहा है। तुमने तो लाखों का बेच रहे, 100 रुपए की चीज आपने खरीदे 50 में, बेचते हो 200 में, यानी आपका फायदा। और बाकी के भाजी मंडी के जितने व्यापारी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। तो जो गेट है वो 2 गेट ये आदमी ने बंद करके रखा ताकि एक एक गेट से माल आए, पूरे गाड़ी उसके पास में रुके
उसके बाद में वो ट्रैफिक जाम करके रखे और इसका माल पूरा होने के बाद पूरा ट्रैफिक खोले और जब सब निकल जाएंगे यहाँ के जो चिल्लर व्यापारी, खुदरा व्यापारी जिसको कहते हैं, खुदरा व्यापारी उससे माल उठाएंगे और लेके जाएंगे पर ये गाड़ी छोड़ेगा तो भैया ये माल किसको बेचेंगे? ये किसान से जो माल लेता है यहाँ का व्यापारी वो किसको बेचेगा? या फिर वो इसमें नदी में डुबाएगा मच्छी के लिए? तो इससे अच्छा ये है कि हमने पैसे अपने पेट पानी काट कर अपनी मेहनत की पैसा ये उसमें हम व्यापार इसमें किसान से जो हम खरीदना चाहते हैं सब्जी और फल वगैरह जो भी होगा, अगर ये नहीं होता है तो इससे बेहतर ये है कि वो सामान और सब्जी भाजी नदी में डुबोने से अच्छा है ये बीटीबी नाम का जो कैंसर लगा हुआ है हमारे इसमें मार्केट में, इसको डुबोए। नंबर 1 और नंबर 2 हमने कलेक्टर साहब को, आज कलेक्टर साहब नहीं है मुंबई में, हमने हमारे कृति संघर्ष समिति की तरफ से आज निवेदन दिए कि आने वाले दिन में हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम यहाँ पर आ रहे वो संज्ञान ले, हमारा यहाँ का प्रशासन संज्ञान ले कि उसने जिस तरीके से इनलीगल गलत तरीके से गेट बंद करके हमारे वहां पर जितने भी 30-40 लोग हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं उस व्यापारियों को धंधा नहीं करने के लिए उसने जो गेट बंद करके वो खोले। अभी भी बता रहा हूं खोले, या आपको तो मानने पर पिछली बार भी कहा था कि खाजोरे बंडे आंदोलन हमारा तैयार है, वक्त का तकाजा और वक्त का इंतजार ये हमने रुके पड़े ले हैं, वक्त आने पर ये भी करेंगे, लेकिन हम प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि 2-4 दिन में ये गेट खोले ताकि हमारे और व्यापारी भाई अपना पेट पानी उस पर पले, उनका कुटुंब उनका परिवार चले और सही मायने में जितने भी वहां का व्यापारी हो, खुदरा व्यापारी हो या फिर किसान भाई हो जिसको अपना माल लाते हैं उनको उसका जो मुआवजा है वो सही मायने में मिले। अगर नहीं होता है तो हमसे कम से कम 1000 किसानों के साथ यहाँ पे जितने भी बीटीपी की वजह से हमारा यहाँ का व्यापारी, खुदरा व्यापारी जितना भी परेशान है उन तमाम लोगों को लेकर माननीय सीएम महोदय आप हमारे जो भंडारा जिले में पधार रहे हो, शासन आपल्या दारी, हम आपको दरवाजे तक के लेके जाएंगे, बाण बाजी के साथ जाएंगे, परिणाम जो भी निकले, परिणाम जो भी हो, हटेंगे नहीं। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको मैं कि बीच में VS क्राइम इंडिया न्यूज़ ने वहाँ पर जाकर एक इंटरव्यू लिया था कुछ हमालों से, और हमालों से इतनी बेइज्जती यानी शब्द जो है मैं बोलने में हिचकिचा रहा हूँ कि तुम्हारी जो घर में महिलाएं हैं वो महिलाओं की चड्डी भी मेरे पैसे से आती है, इस किस्म के वर्ड जो है एक हमाल ने हमारे न्यूज़ चैनल के चलते बाइट में बताया, उसके हमने खबर भी लगाए थे कि आज वहाँ पर जो वर्किंग हो रही है, जो काम हो रहा है, तो लोग डर से कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का हमारे से इंडिविजुअली हमारे को लोग बताते हैं कि हम फंसे हुए हैं, हमारे को इतना जाल में फंसा के रखा गया है कि हम खुद होके कुछ बोलना भी नहीं चाहते, कर भी नहीं सकते, बस हमको मुंडी झुका के इसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। तो ऐसे हमालों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ में क्या बोलना चाहिए? हमारी पहली बात तो ये है कि हमारा जो एक्शन हमारे समिति का है, संघर्ष समिति का, वो उस पर बीटीबी हटाओ इतना नहीं है। हमारा कहना यह है कि डरो मत। जिस लफ्जों का आपने जिस जिक्र किया, जिस हमाल को उस हरा जिसने भी किस तरीके से बात किया होगा, महिला का हम पूरा सम्मान करते हैं, चाहे महिला हमारे माँ बहन हो या उसके परिवार से भी हो। बात जिस तरीके से उसने बात किया हम उस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने जो हमारे माँ बहन के लिए बात का जिक्र किया, उतारेंगे कपड़े वगैरह, हम तेरे कपड़े पूरे तरीके से उतार लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, तमाम भाइयों को मेरा हमाल हो, वहाँ का खुदरा व्यापारी हो, वहाँ पर किसान हो, वहाँ का भाजी मंडी में रहने वाला व्यापारी हो, उसको हमारा आह्वान है कि भाई डरो मत। किसानों से हमारी अपील है कि जितने भी किसानों को वहां पर ब्याज पर पैसा दिया गया, जितने भी किसानों की जमीनें लूटी गई, गलत तरीके से व्यवहार हुआ, अगर वो किसान हमारी तरफ में आते हैं आपके माध्यम से, ये क्राइम इंडिया की तरफ से माध्यम पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और मैं आपका पूरा धन्यवाद देता हूं इस चैनल का, आपका, कि आपने भंडारा शहर में एक आप ही शख्स हो इस बात को पूरे जोर शोर से उठा रहे हो। बाकी के कहाँ गए, वो क्यों नहीं आ रहे, कितने लोगों के साथ में, उस लोगों के साथ में पैसा लेकर उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, उस
हरामी पत्रकारिता का मैं निषेध करता हूं। डरता नहीं हूं कोई पत्रकारिता मेरे को साला कोई मेरे कभी न्यूज लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन गद्दारी अगर तुम्हारे इसमें, उसका जवाब आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर लेगी। नंबर 1 और नंबर 2, ये जो मैं कह रहा था कि यहाँ का किसान होगा, यहाँ का जो भी कोई आदमी होगा जिससे वो बीटीपी से जिसकी जमीनें छीनी गई, जिसका व्यापार छीना गया, वो हमारे पास आए। मैं दावे के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि उसकी जमीनें पूरी ताकत से लड़ेंगे और उसकी जमीनें वापस दिलाने का पूरा प्रमाण में जिम्मा लेता है। आपको बता दें कि बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति भंडारा ये एक इनके लिए लड़ाई कर रही है जो बीटीपी में व्यापारी है, जो किसान है, जो वहाँ पर हमाल है या वहाँ पर मजदूर है, वो उनके लिए लड़ाई कर रही है ताकि उन पे हो रहे अन्याय, अवैध पैसा लूट जो सरकार का है, नगर परिषद बोलो तो सरकार का है, और वो पैसे को बिंदास 2012 से लूटा जा रहा है और जिसकी आज संख्या करोड़ों में हो गई। जिसका कल मोल नहीं था आज वो अनमोल हो गया। क्यों? पैसों के लिए। आज उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा हो गई, आज वो अनमोल हो गया। किन के लिए? जो उनके तलवे चाटते हैं, जो उनसे पैसे लेते हैं और जो उनके गुण गाते हैं। पर आपको बता दें कि बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ हमेशा सच्चाई के लिए सामने आके लड़ता है, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो हमेशा निडर होके हर किसी के लिए लड़ते रहते हैं। सबसे पहले तो हम भंडारा की जो कृति समिति बीटीपी हटाओ वाली, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करने का मौका दिया और एक सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए चैनल का धन्यवाद किया, ताकि ऐसी ही हौसला बुलंदी अगर हर चैनल की होते रहेगी तो आज जो भंडारा जिले में अन्याय हो रहा है, आज बीटीपी ही नहीं, ऐसे कई अन्याय हो रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं पीड़ित जो आगे आके बोल नहीं पाते। पर ऐसे दिग्गज अगर साथ में खड़े रहे तो निडर होके हर कोई अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है। इसलिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ हमेशा आपको खबरों के माध्यम से जागरूक करता है कि आप पे हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा हम लड़ने के लिए तैयार हैं और ऐसी समिति का सहयोग करें जो हमारा भंडारा जिले का विकास के लिए आगे बढ़ती है हमेशा। तो आने वाले 7 तारीख को समिति का साथ दे और समिति के साथ जुड़े, ताकि जो भंडारे का करोड़ों रुपए अवैध तरीके से लूटा जा रहा है उसको अंकुश लगाया जा सके और उन लोगों पे कार्रवाई हो जो करोड़ों रुपए कई सालों से दबा के बैठे हुए, उनकी जांच हो। ईडी जैसी जांच ऐसे लोगों पे होना चाहिए जो शासन का पैसा खुलेआम खा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे ईडी जांच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे संघर्ष करने के लिए लोग जब खड़े होते हैं तो एक दिन ऐसा आता है तो झूठ कितना भी है मजबूत वो टूट जाता है और सच्चाई का रास्ता एक दिन बुलंदी तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हम खबरों के माध्यम से हमेशा आपके साथ में जुड़े रहेंगे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़ भंडारा। महाराष्ट्र प्रांतिक तौलिक महासभा युवा आघाड़ी ने शहर के त्रिमूर्ति चौक स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 नवंबर को विधायकों के निवास एवं कार्यालय पर हमला करने वालों का निषेध आंदोलन किया गया। साथ ही हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए राज्यपाल रमेश बैस को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। तेली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, विधायक एवं महाराष्ट्र प्रांतिक तौलिक महासभा युवा आघाड़ी अध्यक्ष संदीप क्षीरसागर के निवास एवं कार्यालय तथा विधायक प्रकाश सोलंके, विधायक प्रशांत बम कार्यालय की तोड़फोड़ एवं आग लगाने के निषेधार्थ यह आंदोलन किया गया एवं हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। इस समय युवा आघाड़ी जिलाध्यक्ष पवन मस्के, युवा आघाड़ी प्रसिद्धि प्रमुख शत्रुघ्न लिचड़े, युवा आघाड़ी जिला संगठक सुशील दिवटे, युवा आघाड़ी कोषाध्यक्ष ओमकार शेंद्रे, उपाध्यक्ष दिनेश लांजेवार, अध्यक्ष अमित वाघमारे, उपाध्यक्ष भूमेश जुमडे, सचिव गुलाब बारई, तहसील कार्यकारिणी सदस्य लाखनी के
राहुल वंजारी, साकोली अध्यक्ष भास्कर हटवार, लाखनी अध्यक्ष पंकज भिवगड़े, राजू हटवार, नूतन भूरे समेत महाराष्ट्र प्रांतिक टॉलिक्स महासभा जिला भंडारा के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय रमेशजी बैस साहेब, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना आज आमच्या महाराष्ट्र प्रांतिक तेलिक महासभा युवा आघाडीतर्फे एक डेप्युटेशन देण्यात आला। त्यामध्ये तेली समाजाचे राष्ट्रीय नेते जयदत्त क्षीरसागर साहेब आणि युवा आघाडीचे आमचे अध्यक्ष संदीपदादा क्षीरसागर बीड आमदार आणि प्रकाशजी सोळंके, प्रशांत बम साहेब आणि कुंडलिक खांडे साहेब यांच्यावर जे दुष्कर्म झाला, त्यांच्या घरात जाऊन गाड्या जाळण्यात आल्या, 8 गाड्या जाळण्यात आल्या। महाराष्ट्रामध्ये असलेले हे आमदार नेते यांच्या घरी जाऊन यांचे घर जाळण्यात आले, यांचे कार्यालय जाळण्यात आले। या निषेधार्थ हा आज आम्ही आदरणीय योगेश कुंजेकर साहेब द्वारे महमहिम रमेशजी बैस साहेब यांच्याकडे आज निवेदन दिलेलं आहे की यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी। तुम्हाला जर का आरक्षण हवं आहे तर ती आरक्षणची घेण्याची पद्धत ही नाही आहे। आरक्षण घेण्याची पद्धत रीतसर नियमाने आपण जसं एक निवेदन देऊन रीतसर निवेदनच्या माध्यमातून म्हणा किंवा आपण जसे पेंडल टाकून आपण निषेध नोंदवतो त्या पद्धतीने आपण रीतसर अगर जर का आंदोलन करून काम केले असते तर आज अशी पद्धत झाली नसते। महाराष्ट्राला एक कुठतरी गालबोट लागण्याची आज ही पद्धत आहे। याच्यावर आमच्या तीव्रतेने निर्दोष आहे। यांच्यावर 302 सारख्या कलमा लावून यांच्यावर त्वरित यांना जेलात टाकावे, अन्यथा अजून याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन होईल। याच्यावर सर्वस्व जबाबदारी शासनाची, महाराष्ट्राची, राज्य शासनाची राहील। तरी याची नोंद घ्यावी आणि लवकरात लवकर यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, याकरिता आज आम्ही आता कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आहे। धन्यवाद। 30 से 31 अक्टूबर के बीच गोंदिया शहर के कुंभेकर नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 75,000 कीमत के 3 मॉनिटर, 3 सीपीयू चोरी हो गए। इस संबंध में डॉक्टर सलील पाटिल की शिकायत पर गोंदिया शहर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया। गोंदिया शहर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उदय उपाध्याय और धामदीप गजपिये के रूप में हुई है। इन आरोपियों के पास से 45,000 कीमत के 3 मॉनिटर, 30,000 कीमत के 3 सीपीयू और 2 पहिया वाहन, कुल कीमत 1,35,000 माल जब्त किया गया है। भंडारा जिला नियोजन विभाग द्वारा शनिवार 28 व रविवार 29 अक्टूबर को शिवाजी क्रीडा संकुल में विभाग स्तरीय क्रीडा स्पर्धा आयोजित की गई। स्पर्धा में विभाग के 200 से अधिक अधिकारी कर्मचारी सहभागी हुए। शनिवार 28 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के दौरान स्पर्धा की शुरुआत की गई। स्पर्धा का उद्घाटन विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने किया। इस समय जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदीवे उपस्थित थे। स्पर्धा में विभाग के 6 जिले के बजट, सांख्यिकी व नियोजन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सहभाग लिया था। विधायक ने कहा कि खेल से सकारात्मक भावना निर्माण होती है, अधिकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जिला क्रीडा संकुल की बुनियादी सुविधा के नवीनीकरण के लिए निधि मंजूर की गई है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने जीवन में सुदृढ़ रहने के लिए मैदानी खेल का महत्व बताते हुए कहा कि कार्यालयीन कार्य करते समय परेशानी का सामना करने के लिए खेलों का अच्छा उपयोग होता है। प्रादेशिक कार्यालय के अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय नागपुर के सह संचालक मिलिंद नारिंगे व विदर्भ विकास मंडल नागपुर के सह संचालक सरिता मुहेरकर ने भी विचार व्यक्त किए। स्पर्धा में 40 से अधिक खेलों का आयोजन किया गया था। स्पर्धा में समापन में प्रमुख अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम उपस्थित थे। भंडारा जिले के वैश्विक स्तर पर बनाए रखने वाले कोसी खुर्द परियोजना पर जल पर्यटन निर्माण करने का सपना विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने देखा था। वो सपना गुरुवार 31 अक्टूबर को पूरा हुआ था। सरकार ने जल पर्यटन के लिए लगने वाला कुल खर्च के प्रथम चरण के रूप में 102 करोड़ रुपए के निधि को मान्यता मिली है। स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मान्यता शासनादेश मंगलवार 31 अक्टूबर को विधायक भोंडेकर को सौंपा। यह निधि मंजूर होने पर जिले को पर्यटन का दर्जा मिलने से क्षेत्र के हजारों हाथों को रोजगार मिलने की
अपेक्षा विधायक भोंडेकर ने व्यक्त की है। इस कार्य का भूमि पूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्ते दिसंबर माह में होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले साल नवंबर माह में भंडारा जिले के दौरे में गोसेखुर्द बांध को भेंट दी थी। इस दौरे के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने पर्यटन विभाग के गोसे जल प्रकल्प के प्रस्ताव को तत्काल स्वीकृत किया था। कार्य से हजारों हाथों को रोजगार मिलने की आस है। मंजूर किए गए 102 करोड़ निधि को शासन की ओर से पर्यटन विभाग को देने के लिए विधायक भोंडेकर ने प्रयास किया था और 31 अक्टूबर को शासन अध्यादेश के माध्यम से यह निधि मिलने की जानकारी मिली। शाम के समय स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शासनादेश की प्रत विधायक भोंडेकर को सौंपकर जल पर्यटन के लिए शुभकामनाएं दी। आगामी दिसंबर माह के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्ते किया जाएगा। इस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, जल पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन व अन्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। सरकार द्वारा पहले तो खूब खिलाया और अब रुलाया जा रहा है। गेहूं, चावल व दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मुफ्त में मिलने वाला अनाज बंद कर सरकार ने गरीब की थाली से रोटी भी गायब कर दी है। वर्तमान में राशन दुकान से प्रति व्यक्ति के लिए मिलने वाला 1 किलो गेहूं परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। खुले बाजार से ऊंचे दामों पर अनाज खरीदने में असमर्थ गरीब लोग सरकारी राशन दुकान पर निर्भर थे। वैसे भी तहसील में गरीब और मजदूर वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण योजना बंद किए जाने से लाभार्थियों में रोष व्याप्त है। दूसरी ओर अब गरीब की थाली से रोटी गायब हो चुकी है। 3 वर्ष पूर्व कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इस तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना से करीब गरीब परिवार एवं दारिद्र्य रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को राहत मिली थी। यह योजना दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी, लेकिन 3 वर्ष तक चली गरीब कल्याण योजना का लाभ पाने वाले अनेक लाभार्थियों ने खुले बाजार में अनाज बेचना शुरू कर दिया था। देश में दीपावली हर जगह मनाई जाती है। इस समय नागरिक अपने गांव तथा रिश्तेदारों के गांव जाते हैं। कोई परिवार जब गांव जाता है तो नगद राशि गहने घर पर ना छोड़े। यह बात जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने स्थानीय पुलिस पटेल सभागृह में कही। मतानी ने कहा कि व्यापारी दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए, गाड़ियां किसी भी जगह पर ना रखते हुए हैंडल लॉक कर केवल पार्किंग में रखे, ऑनलाइन विज्ञापनों से दूर रहे। अपने आस पड़ोस में अगर संशयित व्यक्ति नजर आए तो 112 या फिर पुलिस स्टेशन को सूचित करे। महिलाएं महंगे आभूषण पहनकर यात्रा ना करे, अनजान व्यक्ति से दूरी बनाए। इस अवसर पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज श्रीडाम, पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बावनकर, प्रशांत पी से, व्यापारी संघ के सचिव महादेव शिवरकर, लीलाधर मुंडले, लीलाधर काटेखाय, अरुण आसई, शामू राठी, दत्तू मुनरतीवार, मच्छिंद्र हटवार उपस्थित थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पति ने पत्नी पर एल्यूमिनियम का डिब्बा फेंक मारा, जिससे पति के जख्मी होने की घटना राजेंद्र वार्ड शुक्रवारी में हुई। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। माटोरा निवासी तेजराम मनोहर टेटे मुस्लिम लाइब्रेरी चौक पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया गया। घर के सामने रखी बाइक की चोरी जाने की घटना राम मंदिर वार्ड भंडारा में घटी। अजय कुमार उत्तम कुमार तुरकर उम्र 36 वर्ष ने अपनी बाइक घर के सामने रखी थी। रात में अज्ञात चोर बाइक चोरी करके ले गया। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोनों गुटों ने शादी टूटने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए मारपीट की। यह घटना सालेकसा तहसील के कुंभी टोला में घटित हुई। सालेकसा पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साप्ताहिक बाजार से साइकिल से गांव लौट रही 2 बहनों को सामने से आ रही बाइक चालक ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना बारवा में हुई। इस घटना में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गई। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने आए वाहन के चालक व यात्रियों पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया। इसमें कुछ लोग घायल हो गए। कोरा निवासी प्रफुल्ल जनार्दन वैरागड़े उम्र 32 वर्ष को नंदोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए दाखिल किया गया। तहसील के बरबसपुरा निवासी अजबलाल दमाहे उम्र 36 वर्ष ने नाश्ते के पैसे देने को लेकर हुए विवाद में तुषार राहंगडाले उम्र 29 वर्ष पर पत्थर से हमला कर घायल किया। इस प्रकरण में दोनों के खिलाफ एक दूसरे की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस में मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर
खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।